स्वागत है। आज हम उस बड़े सवाल को मेज पर रख रहे हैं। क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? क्या आप अपने जीवन के चालक हैं या सिर्फ पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री हैं जो सोचता है कि पहिया घूम रहा है? मुकाबला शुरू होने दें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी दोस्त रेडवाइस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो जिस चीज़ का बचाव करने वाली है वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। देखो, तुम्हें लगा कि तुमने आज सुबह उस शर्ट को पहनने का फैसला किया है ना? मुझे खेद है, लेकिन वो फैसला तुम्हारे जागने से माइक्रो सेकंड पहले तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक पार्टी में पहले ही लिया जा चुका था। विज्ञान क्या कहता है? क्या किसी को लिबेट प्रयोगों के बारे में पता है? हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा सचेत रूप से ये बताने से पहले ही मोटर गतिविधियां शुरू कर देता है कि हमने किसी क्रिया का निर्णय लिया है। तो जब तुम सोच रही थी कि चाय पीऊं या कॉफ़ी, तुम्हारे जैविक सॉफ्टवेयर ने अर्ल ग्रे का ऑर्डर पहले ही कंफर्म कर दिया था। हम परमाणुओं से बनी एक विशाल जटिलता के भीतर स्थित डोमिनोज है। हम बिग बैंग से चली आ रही एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की आखिरी कड़ी हैं। अगर मैं ब्रह्मांड की शुरुआत में सभी परमाणुओं की गति और स्थिति जानता होता, तो मैं रेडवाइज द्वारा आज यहाँ किए जाने वाले बासी चुटकुलों की भी भविष्यवाणी कर सकता था। दुर्भाग्य से ब्लू ग्लास ने हमें प्लेस्टेशन पात्रों में बदल दिया है। दोस्तों, उसके तर्क के अनुसार मेरे अभी ये उत्तर देने का एकमात्र कारण लाखों साल पहले का धूल का बादल है। यानी वो कह रहा है, मेरा कोई विचार नहीं है, मैं बस हवा के सामने एक पत्ते की तरह डोल रही हूं। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हें गंभीरता से क्यों लें? तब तो तुम सिर्फ एक बात करने वाले रोबोट हो। स्वतंत्र इच्छा केवल ये नहीं है कि आप क्या चुनेंगे। स्वतंत्र इच्छा आपकी प्रकृति के विरुद्ध जाने की क्षमता है। जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, यह वृत्ति है। लेकिन जब आप उपवास या आहार डाइटिंग करते हैं तो आप अपनी जीव विज्ञान से कहते हैं, रुको। वह शक्ति जो रुको कहती है वही आपकी इच्छा है। यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी भी हमें बताती है कि ब्रह्मांड का हर बिंदु पूर्व निर्धारित नहीं है, इसमें संभावनाएं हैं। ब्लू ग्लास हमें एक क्लॉकवर्क ब्रह्मांड बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया इतनी उबाऊ नहीं है। यदि सब कुछ निर्धारित है तो हम इतना पछतावा क्यों महसूस करते हैं? फिर हम अपराधियों को सजा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, इसलिए वे जो करते हैं उसके लिए केवल वे ही जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? यदि आपके विश्वास के अनुसार देखा जाए तो नैतिकता, गुण, अच्छाई, बुराई जैसी सभी श्रेणियां अमान्य रह जाएंगी। हम अनिर्णय की स्थिति में क्यों रहते हैं और कष्ट क्यों सहते हैं? विकास हमें धोखा देने के लिए इतनी ऊर्जा क्यों खर्च करेगा? क्योंकि हम केवल पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम इस फिल्म के निर्देशक हैं मेरे दोस्त। स्वतंत्र इच्छा केवल एक यूज़र इंटरफेस है, जिसे मस्तिष्क ने हमें ये बताने के लिए बनाया है कि देखो, मैं सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूँ। जब आप फोटोशॉप में एक बटन दबाते हैं तो बैकग्राउंड में हज़ारों कोड चलते हैं, लेकिन आप केवल ये कहते हैं कि ब्रश ने पेंट किया। जिसे तुम इच्छा कहती हो वो वही ब्रश का स्ट्रोक है, जबकि असली कोड तुम्हारी आनुवंशिकी और तुम्हारे पर्यावरण में छिपे हैं। रेडवाइज, तुमने पछतावे की बात की। जिसे तुम पछतावा कहती हो वो सिस्टम द्वारा भेजा गया एक अपडेट संदेश है, ताकि अगली बार वही गलती ना हो। ये स्वतंत्रता नहीं है। अब असली धमाके पर आते हैं, कानून और नैतिकता। रेड कहती है, अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो हम अपराधी को सज़ा कैसे देंगे? देखो मेरी दोस्त, क्या तुम एक ख़राब वॉशिंग मशीन को पीटती हो? नहीं। लेकिन तुम उसकी मरम्मत करती हो या उसे एक तरफ रख देती हो ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। कानूनी व्यवस्था इसलिए नहीं है कि लोग स्वतंत्र हैं, बल्कि समाज की रक्षा करने और एक निवारक पर्यावरणीय कारक बनाने के लिए है। यदि किसी हत्यारे के मस्तिष्क में ट्यूमर है तो हम कहते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन यदि ट्यूमर नहीं है तो हम उसे राक्षस कहते हैं। फिर भी उस ट्यूमर के बजाय खराब आनुवंशिक विरासत या दर्दनाक बचपन होने में क्या अंतर है? दोनों में से कोई भी उसके नियंत्रण में नहीं था। जहाँ तक धर्मों की बात है, अगर ईश्वर सब कुछ जानता है तो इसका मतलब है कि वो मेरे पैदा होने से पहले ही जानता था कि मैं क्या करूँगा। तो फिर मैं केवल उसके द्वारा लिखी गई पटकथा को निभाने वाला एक अभिनेता हूँ।
उस स्थिति में वह मुझे स्वर्ग या नर्क क्यों भेज रहा है? इसलिए कि उसे अपनी लिखी पटकथा पसंद नहीं आई? ये उतना ही बेतुका है जितना नेटफ्लिक्स का एक खराब सीरीज बनाने के लिए टेलीविजन को सजा दे। सुनो, तुम जो कह रहे हो वह कूल लगता है, लेकिन तुम एक खतरनाक खेल खेल रहे हो। ये कहकर कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे न्यूरॉन्स दोषी हैं, तुम हर तरह की गंदगी को जायज ठहराते हो। यदि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो प्रेम, त्याग, वीरता, क्या ये सब केवल रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं? यहाँ से दफा हो जाओ। नैतिकता उस बिंदु पर शुरू होती है जहाँ आप चुन सकते हैं। एक शेर को गजल खाने के लिए हत्यारा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन एक इंसान चुनता है। कानून आपको जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वो जानता है कि उस इकाई के भीतर एक निर्णय केंद्र है जिसे आप मशीन कहते हैं। दूसरी ओर, धर्म हमें एक मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। ये कहता है कि रास्ता ये है, लेकिन चलने वाले तुम ही हो। ईश्वर का जानना आपको चुनने से नहीं रोकता। किसी मैच के परिणाम की भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं है कि उस मैच के खिलाड़ी ने पसीना नहीं बहाया। यदि हम कठपुतलियां हैं, तो इस बहस का क्या मतलब है? ब्लू ग्लास स्वीकार करता है कि वह वास्तव में यहाँ नहीं है, बस एक हवा का झोंका है। मैं, हालांकि, यहाँ हूँ। मैं अपनी इच्छा के साथ यहाँ हूँ, और मैं इस बकवास पर विश्वास नहीं करना चुनती हूँ। अभी तुमने जटिलता का जिक्र किया। तुमने संकेत दिया कि ब्रह्मांड बहुत जटिल है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। किसी चीज़ का अप्रत्याशित होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतंत्र है। हम मौसम का भी 100% अनुमान नहीं लगा सकते, तो क्या अब बादलों की स्वतंत्र इच्छा है? क्या वे कहते हैं कि मैंने आज बारिश करने का फैसला किया क्योंकि मेरा मन किया? देखो, हम केवल अत्यधिक उन्नत एल्गोरिदम हैं। जब नेटफ्लिक्स तुमसे कहता है कि तुम्हें ये पसंद आ सकता है, तो तुम चिढ़ जाती हो, है ना? लेकिन अंत में तुम वही सीरीज़ देखती हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स तुम्हारे डोपामाइन चक्र, तुम्हारी पिछली पसंद और तुम्हारे मूड का तुमसे बेहतर विश्लेषण करता है। यदि हमारा हर चुनाव स्वतंत्र होता, तो विज्ञापन उद्योग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एल्गोरिदम ध्वस्त हो जाते। तुम बस एक डेटा सेट हो, रेड। जब तुम कोई निर्णय लेती हो, तो वह निर्णय तुम्हारे बचपन में खाई गई उस बासी आइसक्रीम, तुम्हारे द्वारा कल देखे गए समाचार और तुम्हारे रक्त में शर्करा के स्तर से छनकर आता है। तुम निर्णय नहीं लेती, तुम बस एक परिणाम हो। तुम एक गणितीय संक्रिया में बराबर के चिन्ह के बाद वाले हिस्से की तरह हो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर बराबर का चिन्ह चिल्लाए कि मैं स्वतंत्र हूँ? ब्लू, तुम्हारी दुनिया में रहना शायद एक्सेल स्प्रेडशीट में एक सेल होने जैसा होगा। कितना उबाऊ। देखो, जिसे तुम अप्रत्याशितता कहते हो, वह वास्तव में रचनात्मकता का द्वार है। आप कंप्यूटर को मेरे लिए एक नया रंग आविष्कार करने के लिए नहीं कह सकते, वह केवल उसके पास मौजूद डेटा को मिलाता है। लेकिन एक इंसान डेटा से परे जाता है। हम केवल इनपुट आउटपुट मशीनें नहीं हैं, हम अर्थ पैदा करने वाले प्राणी हैं। एक एल्गोरिदम प्यार नहीं करता, वह बस मिलान करता है। एक एल्गोरिदम त्याग नहीं करता, वह केवल लाभ हानि की गणना करता है। स्वतंत्र इच्छा उस बराबर के चिन्ह से परे जाना और समीकरण को बदलना है। यदि सब कुछ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है, तो हम इतिहास की उन महान क्रांतियों, कला, मोजार्ट, टेस्ला को कहाँ रखेंगे? क्या वे केवल परमाणुओं की टक्कर थे? नहीं, वे इच्छाएं थीं जिन्होंने दिए गए को अस्वीकार कर दिया। तुम कहते हो, हवा जहाँ चलती है, पत्ता वहीं जाता है। और मैं कहती हूँ, हम पत्ते नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ पंख फड़फड़ाने वाले पक्षी हैं। यदि हम नहीं फड़फड़ाते हैं, तो हम गिर जाते हैं। हाँ, ये भौतिकी का नियम है। लेकिन जिस क्षण हम फड़फड़ाते हैं, हम अपने उद्देश्य के लिए भौतिकी के नियम का उपयोग करते हैं। फिर से वही प्रसिद्ध क्वांटम शरण। जब भी तुम घिर जाती हो, तुम तुरंत अनिश्चितता सिद्धांत कहकर इससे बाहर निकलने की कोशिश करती हो। ठीक है, मान लेते हैं कि उप परमाणु स्तर पर अनिश्चितता है, लेकिन ये तुम्हें स्वतंत्र कैसे बनाती है? इसके बारे में सोचो। यदि तुम्हारे निर्णय परमाणु के नीचे की यादृच्छिक छलांगों द्वारा निर्धारित होते हैं, तो क्या ये तुम्हें स्वतंत्र बनाता है या एक जुआरी? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉन दाएं के बजाय बाएं उछला। क्या यही तुम्हारी स्वतंत्रता है? यादृच्छिकता स्वतंत्रता नहीं है,
ये केवल अराजकता है। जिसे तुम स्वतंत्र इच्छा कहती हो उसका एक केंद्र होना चाहिए, लेकिन जब हम मस्तिष्क को खोल कर देखते हैं तो हमें वहाँ कोई कार्यकारी सीट नहीं दिखती। वहाँ केवल एक दूसरे को विद्युत संकेत भेजने वाले मांस के टुकड़े हैं। जिसे तुम मैं कहती हो वो उन संकेतों द्वारा पैदा किए गए शोर के अलावा और कुछ नहीं है। तुम एक ऑर्केस्ट्रा हो, लेकिन तुम्हारा कोई कंडक्टर नहीं है। रेड वाद्य यंत्र अपने मन से बजते हैं और तुम बाहर से सुनाई देने वाले संगीत को कहती हो कि ये मेरी रचना है, एक दयनीय सांत्वना। कोई कंडक्टर नहीं, हम कंडक्टर हैं ब्लू। तुम कहते हो एक ऑर्केस्ट्रा है, लेकिन संगीत सिर्फ भौतिक कंपन है। और मैं कहती हूँ वो रहस्य जिसे चेतना कहा जाता है वही उन कंपनों को एक साथ लाता है और एक सिम्फनी बनाता है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञान ने अभी तक चेतना की व्याख्या नहीं की है। तुम्हारे तर्क के अनुसार एक वीडियो गेम का पात्र भी कह सकता है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन हम इसके कोड जानते हैं। लेकिन यहाँ अंतर है, हम उस मशीन पर भी सवाल उठा सकते हैं जो उन कोड को लिखती है। हम एकमात्र जीवित चीज़ हैं जो अपने स्वयं के हार्डवेयर को हैक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां हम आनुवंशिक रूप से डरने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, हम डर के खिलाफ जा सकते हैं और किसी को बचा सकते हैं। हमारा जैविक सॉफ्टवेयर कहता है भागो, लेकिन हमारी इच्छा कहती है रुको। यदि हम पूरी तरह से प्रोग्राम किए गए होते तो हम कभी भी अपने बावजूद कार्य नहीं कर पाते। हम ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जो स्वयं को महसूस करते हैं, स्वयं से प्रश्न करते हैं और कह सकते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। यदि यह स्वतंत्रता नहीं है तो आइए शब्दकोश में स्वतंत्रता शब्द का अर्थ बदलें, क्योंकि मैं इससे बड़ी किसी शक्ति को नहीं जानती। देखो रेड, हम इन रूमानी कहानियों के अंत पर आ गए हैं। ये स्वीकार करना कि स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व नहीं है वास्तव में मानवता को बचाएगा। क्यों? क्योंकि तब हम नफरत छोड़ देंगे। तुम किसी पर गुस्सा क्यों होती हो? क्या इसलिए कि उसने अपनी मर्जी से तुम्हें नुकसान पहुंचाया? नहीं, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उसी तरह प्रोग्राम किया गया था, क्योंकि उसका पालन पोषण उसी माहौल में हुआ था। हम उन्हें दोष देने के बजाय सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वतंत्र इच्छा में विश्वास इतिहास का सबसे बड़ा अहंकार है। ये कहने के बजाय कि मैंने ये किया, मैं सफल हुआ, मैं दोषी हूँ। दुनिया अधिक शांतिपूर्ण होगी यदि हम कहें कि हम एक संपूर्ण के हिस्से हैं। हम सफल लोगों को देवता नहीं बनाएंगे और ना ही असफल लोगों को अपमानित करेंगे, क्योंकि सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। मैं इसे भाग्य नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे नियतवाद कहता हूँ। ये आत्मसमर्पण नहीं है, ये एक बड़ी राहत है। जिस क्षण तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहिए पर नहीं हो, तुम दृश्य का आनंद लेना शुरू कर देते हो। उस स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दो, अपने हाथ ऊपर उठाओ। कार पहले से ही पटरियों पर चल रही है। स्टीयरिंग व्हील छोड़ना, ये हार मानना है ब्लू। जिसे तुम राहत कहते हो वो एक व्यक्ति को वानस्पतिक अवस्था में डालना है। यदि कोई जिम्मेदारी नहीं है तो न्याय केवल एक खेल बन जाता है। प्यार सिर्फ एक हार्मोन मजाक। जीवन एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखने से अलग नहीं रह जाता। नहीं, मैं वो स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ रही हूँ। कार पटरी पर हो सकती है, लेकिन मैं तय करती हूँ कि वो गियर कब बदलना है, मैं किस गति से जाऊंगी। इंसान होने की गरिमा उस पसंद के क्षण के वजन में है। ये मैंने किया कहने में सक्षम होने का मीठा बोझ है। भले ही स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम हो, यह इस ब्रह्मांड में सबसे शानदार, सबसे आवश्यक और सबसे वास्तविक भ्रम है, क्योंकि हमने इस भ्रम की बदौलत सभ्यताओं का निर्माण किया। हमने इसके कारण एक दूसरे से वादा किया। क्या तुम जानते हो वादा करने का क्या मतलब है? ये भविष्य को निर्धारित करने का प्रयास है, और हम ये कर रहे हैं। तुम जितना चाहो कह सकते हो कि परमाणु ऐसा चाहते थे। मैं कल सुबह उठूंगी और तुम्हारे इन सिद्धांतों को गलत साबित करने के लिए नई चीजें चुनना जारी रखूंगी, क्योंकि मैं एक रोबोट नहीं हूं। हाँ, बस इतना ही। ब्लू ग्लास ने हमें परमाणुओं के नृत्य के लिए आमंत्रित किया और रेडवाइज ने मानव आत्मा के विद्रोह की पुकार लगाई। कौन सही है, भाग्य या इच्छा? क्या आपने इस वीडियो को देखना चुना या एल्गोरिदम ने आपको यहाँ धकेल दिया? आइए टिप्पणियों में मिलते हैं।